They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. तो आज हमारा चर्चा का विषय है ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु क्या है? हमारे पास ऑलरेडी एक चक्षु है, तो ज्ञान चक्षु क्या है? कल हमने थोड़ा सा उस पर चर्चा किया था। कल हमने चर्चा की थी कैसे भगवान को देख सकते हैं, भगवान को देखने की विधि क्या है। तो हमने देखा था कि कैसे भागवतम के हर पृष्ठ पे हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन देखने की जो विधि है, मतलब भागवतम पढ़ने की जो विधि है, वो अपनानी पड़ेगी। तो वो क्या है कि हमें शुकदेव गोस्वामी के एक प्रामाणिक प्रतिनिधि से भागवतम को सुनना होगा, तब जाके हम भागवतम के हर पेज पे भगवान को देख पाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है जब हम एक प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनते हैं और उससे हमें ज्ञान होता है। बेसिकली सुनने से क्या होता है? अज्ञान जो है वो नष्ट होता है। तो हम फिर भगवान को देखने के योग्य बनते हैं। तो इसलिए जो चर्म चक्षु हैं, इससे हम अभी भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को अगर देखना है तो ज्ञान चक्षु चाहिए। इवन भगवान को ही नहीं, इवन खुद को भी देखना है तो अभी हम खुद को भी नहीं देख पा रहे, ऐसी हमारी स्थिति है, राइट। तो ये बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में, है ना। भगवत गीता का 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसमें भगवान एग्जैक्टली ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, ज्ञान चक्षु। और ज्ञान चक्षु ये शब्द भगवान ने यूज़ किया है। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं? उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो इसलिए हम बताया, हमें तो जो बद्ध जीव है उसको तो यही नहीं दिख रहा है कि कैसे एक जीव शरीर को धारण कर रहा है और कैसे उस शरीर में कुछ समय तक है और फिर उस शरीर को छोड़ रहा है और वापस दूसरा शरीर ले रहा है। तो हमको तो यही नहीं दिख रहा है, ये तो सामने ही हो रहा है ये तो लेकिन ये भी नहीं दिख पा रहा है हमें, राइट। तो इसलिए बताया, इसलिए भगवान यहाँ शब्द यूज़ कर रहे हैं विमूढ़ा। जो मूर्ख है वो नहीं देख पाता, सामने हो रहा है उसके फिर भी नहीं देख पा रहा है वो। क्यों? क्योंकि ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं है वो, उसकी आंखें जो हैं ट्रेंड नहीं, इसलिए बताया। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, तो कौन सा ज्ञान? जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान है। और एक ज्ञान लेने का प्रोसेस क्या है? एक प्रामाणिक गुरु से ये ज्ञान लेना है, ठीक है, जो कि कल हमने पूरा चर्चा किया था इस पर कैसे वो करना है। तो जब ये ज्ञान लेते हैं, जब इससे जब आंखें प्रशिक्षित होती हैं, तब वह सब कुछ देख सकता है। हाँ, तो वो ये भी देख सकता है कैसे आत्मा शरीर बदल रही है, और फिर भगवान को भी वो देख सकता है, क्योंकि ज्ञान चक्षु से वो सब दिखता है। इनफैक्ट हम देखते हैं महाभारत में ये प्रसंग आता है कि जो यक्ष है वो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि हर कोई देख रहा है कि सब मर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं क्या सोच रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, हाँ मुझे मृत्यु नहीं आएगी। वो तो प्लानिंग करे जा रहा है कि अभी मैं इतना कमा लूँगा, इतना कर लूँगा, हैं ये जोड़ लूँगा, लेकिन वो देख रहा है कि उसके परिवार में मृत्यु हो रही है, आसपास मृत्यु हो रही है, शमशान जाएगा भी, चिता को आग भी लगा देगा शायद, ये चिता आग लगते हुए देख रहा है। हाँ, और उसके शरीर का भी वही हाल होने वाला है, लेकिन उसको कभी ये नहीं आता कि मेरा भी यही हाल होने वाला है। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, तो ये है ना, मतलब देख रहा है फिर भी नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए भागवतम में बताया है, हाँ, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेशु ग्रह मेधिनाम। हाँ, तो अपश्यताम, तो वो आत्म तत्व को नहीं देख पाता, तो क्या है? ग्रह मेधी, है ना। ग्रह मेधी मतलब स्त्री पुरुष साथ में हैं, लेकिन किस लिए? सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए।
तो वो लोग क्या है, उनके लिए बहुत सारे विषय हैं सुनने के लिए, तो भगवान के विषय में तो इतना रुचि नहीं लेंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ों में बहुत सुनेंगे। हाँ, और भगवान के विषय में भी सुनना चाहेंगे तो किससे सुनेंगे? मनोरंजन, जो मनोरंजन कर रहे हैं उनसे सुनेंगे। हाँ, जो भगवान की रासलीला का वर्णन कर रहे हैं उसके वो सुनेंगे। हाँ, तो तो इसलिए सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं उनके पास, लेकिन भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे। कारण क्या है? क्योंकि अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मतत्व को नहीं देख पा रहे हैं ना, और इसलिए वो बिल्कुल मूर्ख हैं। तो यहाँ इसलिए भगवान बता रहे विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। तो मूर्ख जो है, तो मूढ़ मतलब गधा, संस्कृत शब्द है गधे का, मूढ़। ठीक है, तो कई बार लोग बोलते हैं अरे आप इतना क्यों कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं? अरे हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने बोला है, वो हम रिपीट कर रहे हैं बस। हाँ, तो यहाँ ये अगर किसी को डाउट है तो देख सकते हैं, 15वें अध्याय का भगवद गीता के 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में भगवान कह रहे हैं मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग रहा है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। उसे क्या लगता है कि सब मेरे कंट्रोल में है। एक्चुअली प्रकृति के गुणों के अधीन है वो हर समय। तो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर समय वो उसके अधीन है, लेकिन क्या सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, तो इसलिए बताया मूर्ख है ना। तो 1 नंबर का मूर्ख है, वो ये भी नहीं देख पा रहा है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। हाँ, तो इसलिए बताया ये सब ट्रेनिंग मतलब ज्ञान में प्रशिक्षित होता है जो, तो वो ये सब देख सकता है। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं इसको। तो यहाँ ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये जो शब्द है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के प्रवचन का टाइटल जो है यही रखा है मैंने, ज्ञान चक्षु। हाँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। हाँ, तो क्यों है ये? बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ? हमारी और आपकी बात हो रही है। हाँ, किसी तीसरे की बात नहीं हो रही है। एक्चुअली सबकी बात हो रही है, जो भी जीव हैं जिन्होंने शरीर धारण किया है। हाँ, तो उन सब की बात हो रही है। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि अभी हमें वर्तमान शरीर कैसे मिला और अभी भविष्य में शरीर मिलने वाला है, अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो अगर हमारी क्रियाएं सिर्फ भौतिक स्तर पे रहेंगी तो 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर मिलेगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक क्रियाएं रहेंगी अर्थात सारी क्रियाएं कृष्ण की सेवा के लिए होंगी तो फिर आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ये डिफरेंस है। हाँ, तो इसलिए तो जो जिसमें ज्ञान नहीं है वो ये समझ नहीं पाता कि कैसे वो ये शरीर त्याग रहा है, हाँ, और अगला शरीर धारण कर रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। हाँ, तो अभी हम देखते हैं इतने सारे शरीर हमें दिखते हैं। कुत्ते का शरीर है, सूअर का शरीर है। हाँ, तो ये एक प्रश्न है कि जो अभी हमें वर्तमान शरीर मिला है वो क्यों मिला है, क्यों एक पर्टिकुलर शरीर हमें मिला है अभी। जैसे हम देखते हैं अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है तो इसका एक कारण है, ऐसे ही नहीं मिल गया, बाय चांस नहीं मिल गया है। ऐसे ही एक जीव है कुत्ते के शरीर में घूम रहा है अभी, तो उसको कुत्ते का शरीर मिला है, क्यों मिला है, उसका एक कारण है, ऐसे ही नहीं मिला है। ऐसे ही सूअर के शरीर में है, कोई कीड़े के शरीर में है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग शरीर में एक पर्टिकुलर जीव है अभी वर्तमान में, तो उसका एक कारण है, क्योंकि उसके पूर्व में कार्य और इच्छाएं ऐसी रही हैं। तो लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में ट्रेन नहीं है वो ये सब चीज़ देख नहीं सकता वो। हाँ, अथवा यह है कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। हम देखते हैं जैसे, तो इसलिए भगवद गीता में बताएं, जब हम 3 गुणों को समझते हैं तो जिस गुण का संग किया हमने पूर्व जन्म में उसके अनुसार हमें वर्तमान जन्म मिला है, और अभी हम किस गुण का संग कर रहे हैं उसके अनुसार भविष्य में शरीर मिलेगा। ठीक है, तो भगवद गीता की वाली पिक्चर देखियो आपने, जिसमें बताया कैसे अगर कोई बिना किसी भेदभाव के कुछ भी खा रहा है ना, कोई उसको मतलब नहीं, जो मिल जाए उसको खा रहा है। ठीक है, तो क्या है, वो सूअर का शरीर तैयार कर रहा है, क्योंकि सूअर का शरीर इसके लिए उपयुक्त है, कुछ भी खा सकता है वो। हाँ, ऐसे ही कोई बहुत ज़्यादा जो है मैथुन सुख के लिए उसने बहुत जो है कामना करी है, बहुत प्रयास किया, वैसा संग किया है, तो उसके लिए फिर बंदर का शरीर है, कबूतर का शरीर है, जितना चाहे वो मैथुन सुख कर सकता है वो, है ना। तो इच्छा और जो जैसे उसने कार्य किया उस कर्मों के रिएक्शन
लेने के लिए और एक पर्टिकुलर जो उसकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए उसको एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है। तो इसलिए हम इसको ऑब्जर्व करें, हर एक शरीर में एक स्पेशल एबिलिटी है कुछ इच्छाओं को पूरी करने की, है कि नहीं। जैसे हम देखेंगे पक्षी है, तो पक्षी के शरीर में एक स्पेशल एबिलिटी है उड़ने की, जो किसी और शरीर में नहीं हो सकता। तो जिनकी बहुत उड़ने की इच्छा है तो उनको वो लोग तैयार कर रहे हैं, क्या पक्षी का शरीर तैयार कर रहे हैं वो अपने लिए। ऐसे ही किसी की तैरने की बहुत इच्छा है तो अभी मछली के शरीर में तैर सकता है, मछली जैसा तैर सकती है वैसा कोई नहीं तैर सकता। हम देखते हैं वो जो गोता लगाते हैं, है ना, क्या सी डाइवर्स जो होते हैं, तो वो लोग वो मछली के जैसी पोशाक पहन के जाके डाइव करते हैं। लेकिन अगर उनकी इतनी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो अगला जन्म उनको मछली का मिलने वाला है एक्चुअली। हाँ, तो ऐसे हम देखेंगे हर एक शरीर में एक विशेष योग्यता है, मतलब विशेष एक फैसिलिटी है पर्टिकुलर इच्छाओं को पूरा करने की, है ना। तो जिसकी वैसी जैसी इच्छा है उसके अनुसार उसको वो शरीर मिलता है। तो ये मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, मतलब ये है भगवद गीता का ज्ञान। जिसको ये है तो ये देख सकता है, अच्छा ये विशेष शरीर इसको इसलिए मिला है, मुझे इसलिए मिला है। हाँ, और ये शरीर कुछ समय के लिए है, ये नष्ट हो जाएगा, फिर अगला शरीर लेगा वो, ठीक है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वे कुछ भी नहीं देख सकता। वो क्या सोचता है कि सिर्फ एक जीवन है ना, जितना चाहे उतना एंजॉय कर लो। लेकिन एंजॉयमेंट भी क्या है वो, हाँ, वो है ना, ऊँट का एंजॉयमेंट है एक्चुअली। ऊँट का पता है आपको, ऊँट जो है, ऊँट का खाना है कांटे, क्योंकि वो रेगिस्तान का जानवर है ना। तो उसको क्या है, जो कैक्टस है, कैक्टस उसका फूड है। तो कैक्टस जब वो खाता है तो क्या होगा आप सोच सकते हो, उसका जो है कांटे जो है वो मुंह को काटते हैं और काटने से खून निकलता है मुंह में। लेकिन उसे क्या लगता है कि ये कैक्टस का जूस है और इतना बढ़िया जूस है, इतना टेस्टी जूस है, उसको बड़े चाव से वो जुगाली करते हुए खाता है वो। तो उसको क्या लग रहा है, इतना बढ़िया जूस है इसका, कितना बढ़िया खाना है, आनंद ले रहा है उसका वो। लेकिन किसका आनंद ले रहा है, अपने खून का आनंद ले रहा है वो। ये स्थिति है, अपने खून को ही वो एंजॉय कर रहा है। तो दिस इज अ सिचुएशन। तो हम जो भौतिक जीवन में जो भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल ऊँट के एंजॉयमेंट जैसा है। एक्चुअली एंजॉयमेंट नहीं है, इट इज़ सफरिंग। हम एक्चुअली दुख झेल रहे हैं और दुख को हम सुख समझ बैठे हैं। ये सबसे जो है अज्ञान वाली स्थिति। अज्ञान जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है ना, तब ऐसी स्थिति होती है कि उसको समझ में नहीं आता कि ये दुखालय में है, इस जगत में हम दुख झेल रहे हैं। वो दुख को सुख समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटॉक्सिकेशन है, हाँ, नशा करना है, नशे में क्या मज़ा है, एक्चुअली वो सफरिंग है, एक्चुअली बहुत बड़ी सफरिंग है। हाँ, लेकिन उस सफरिंग को वो सुख समझ के बैठा है। तो ये सब अज्ञान में ये सब होता है। जिसकी आंखें ट्रेंड नहीं है ज्ञान में, वो तो ये मतलब सामने विजिबल फैक्ट है उसको नहीं देख पाता है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि मैं एक्चुअली कितना दुखी हूँ, मैं कितना कष्ट झेल रहा हूँ, ये भी नहीं देख पाता है वो। और मैं शरीर बदल रहा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ये चीज़ नहीं देख सकता वो। तो भगवान को देखना तो बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो विजिबल फैक्ट्स हैं उनको ही नहीं देख पा रहा वो। तो जो भगवान जो अधोक सजा हैं, इंद्रियों से परे हैं, उनको ऐसे इतनी आसानी से कैसे देख लेगा। हाँ, तो कैसे मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसा प्रश्न करते हैं, अरे किसने देखा भगवान को। हाँ, देख सकते हो, तुम भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसलिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता, अगर ये सब देखना है तो। और ये कैसे मिलेगा, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। तो ये जो एक सेंटेंस है, कल हमने पूरे लेक्चर में डिस्कस किया था ये, ठीक है, कि कैसे एक प्रामाणिक गुरु से ये ज्ञान लेना है। हाँ, तब जो है, और कैसे सुनना है ध्यान से, विथ रैप्ट अटेंशन। कल हमने चर्चा करी थी, रैप्ट अटेंशन, ध्यान से सुनना है, तब जो है वो इस ज्ञान के अनुसार चीज़ों को देख पाएगा। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं वह भाग्यशाली हैं। तो होता है जिसको ये ज्ञान होता है और इस ज्ञान में प्रशिक्षित है और इसके अनुसार वो मतलब प्रशिक्षण अगर उसको मिल रहा है इन बातों को समझने का, तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है। तो क्यों भाग्यशाली है, प्रश्न उठा है, क्यों भाग्यशाली। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं भाग्यशाली। भाग्यशाली क्यों है, देखो भाग्य जो शब्द है और भगवान दोनों, तो भाग्यशाली कौन है, जिसको भगवान मिलता है उससे भाग्यशाली है कि नहीं। उससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। ऐसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज का केस है। हाँ, तो ध्रुव महाराज इतनी सारी भौतिक इच्छाओं के साथ गए,
लेकिन जब भगवान जब सामने प्रकट हुए तो क्या अपनी सारी भौतिक इच्छाएं भूल गए वो? क्या बोले कि मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन अभी मुझे दिव्य रत्न मिल गया है। भगवान का दर्शन किया तो क्या, ये तो दिव्य रत्न है, मैं क्या मांग रहा था, मैं बिल्कुल तुच्छ चीज़ें मांग रहा था मैं। तो ये होता है, अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो ये चीज़ होती है, वो अपनी सारी भौतिक इच्छाएं सब भूल जाएगा। तो इसलिए बताया, जिसको भगवान मिलते हैं वो सबसे भाग्यवान है। भौतिक इच्छाएं पूरी होना, भौतिक वैभव होना, बहुत धन संपत्ति होना, ये सब कोई भाग्य नहीं है। बहुत ही मूर्ख लोग इसको भाग्य समझते हैं। एक्चुअल में दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि इससे जेल में उसका टर्म और बढ़ रहा है। हाँ, जेल में जो चक्की पीसने का जो उसका समय है ना, वो और बढ़ रहा है एक्चुअली। बस ये है कि चक्की जो है अभी सोने की हो गई है। जिसके पास धन ऐश्वर्य ये सब नहीं है, उसकी चक्की जो है क्या है, वो लोहे की है। ठीक है, वो भी चक्की पीस रहा है। लेकिन जिसके पास धन ऐश्वर्य है वो भी चक्की पीस रहा है, लेकिन उसको एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं सोने की चक्की पीस रहा हूँ मैं, और सोने की बेड़ियाँ लगी हुई है मुझे। हाँ, तो ये बताया, अज्ञान में जो है व्यक्ति ये सब चीज़ें देख नहीं पाता, लेकिन जिसको ज्ञान है, जिसको प्रशिक्षण है, तो देख पाता है। वो सबसे बड़ा भाग्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, ये भाग्य है। हाँ, और अगर मनुष्य जीवन मिला और भगवान नहीं मिले तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए बताया, जिसकी आंखें ट्रेंड हैं इस ज्ञान में, तो वो देख सकता है, आत्मा को भी देख सकता है, भगवान को भी देख सकता है, और वो सबसे भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। तो ये होता है। तो भ्रम में एक्चुअली इसलिए में समझना है हमें, जैसे कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, या हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो मैं कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। ये एक्चुअली क्या है? ये हमारा जो भौतिक शक्ति के साथ जो संपर्क हो रहा है, और उस संपर्क से एक भ्रम क्रिएट होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है। उस इल्यूजन में हमें लग रहा है, ठीक है, हमें कभी बुरा लग रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन रियलिटी में जब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये सब कृष्ण की शक्ति है, और हम कृष्ण के सेवक, हम भी कृष्ण की शक्ति हैं, ठीक है, और ये सारी शक्तियाँ और हम स्वयं सब कृष्ण के भोग के लिए हैं, ठीक है। तो जब इस दृष्टिकोण से हम देखते तो सारा जो सुख दुख है उससे ऊपर आ जाते हैं, फिर सुख दुख से ऊपर आ जाते हैं, आनंद के स्तर पे आ जाते हैं। तो इस जगत में जो भी सुख दुख है उससे हम प्रभावित नहीं होते। तो क्या जीवन पूरा संतुलित हो जाता है। ये हमने जीवन के संतुलन में चर्चा करी थी, कैसे जो मन जो है समभाव, सुख और दुख में समान रहना, वो एक भक्त के लिए ही संभव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो आनंद है वो भगवान की सेवा पे निर्भर है, और भगवान की सेवा चाहे सुख हो दुख हो कैसी भी स्थिति हो, वो सेवा कभी इंटरप्ट नहीं होती, वो सेवा हमेशा कर सकता है। तो इसलिए बताया, ये जो इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख हम भोगते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इसको सीरियसली लेना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हुई हमारे साथ जिसमें या तो हमें बहुत दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन समस्या क्या है, बद्ध जीव उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये हो गया। हाँ, तो क्योंकि वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा है, इसलिए ये सब चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। अगर वो समझे नहीं कृष्ण इंपॉर्टेंट है, और अगर ये जो हो रहा है वो कृष्ण के कंट्रोल में हो रहा है, तो ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है ना, बुरा कभी नहीं होगा, भगवान कभी बुरा नहीं करेंगे। ये भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हाँ, जो कल्याण के मार्ग में है उसके साथ कोई बुरा नहीं हो सकता। लेकिन समस्या क्या है, हमारी एक खुद की एक कल्पना बनी हुई है अच्छे और बुरे की, है ना, जो मन से उत्पन्न है। तो जो भी हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करता है वो हमें लगता है अच्छा है, जो इंद्रियों को खराब लगता है वो हमें लगता है खराब है। लेकिन एक्चुअल में भक्तों के जीवन में अगर कुछ भी ऐसी स्थिति है जिसमें ठीक है इंद्रियों को खराब लग रहा है, मन को खराब लग रहा है, लेकिन वो हमें समझना है कि हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे हमें इस जगत की सच्चाई जो है वो क्लियर हो रही है कि दुखालयम है, या ये जो है कष्टों का ही जगत है, ये कष्ट मिल रहे हैं, ये दैट इज़ अ रियलिटी। कृष्ण इज शोइंग, कृष्ण जो है इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो अगर हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करें तो भगवान फिर और करेंगे उसको, हाँ, ताकि रियलाइज़ करे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मेरा अनुग्रह होता है, यस्याहम अनुग्रहश्यामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जिसमें मेरा अनुग्रह होता है ना, मैं उसको सब कुछ छीन लेता हूँ। ये भगवान कहते हैं, सब कुछ क्या, जो भी भौतिक चीज़ें ना उसके सब छीन लेते हैं भगवान। क्यों?
ताकि वो चीज़ समझ सके कि सिर्फ कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। जो हमारे आश्रय हैं वो कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब है ना जब तक धन है तब तक सब उसके साथ होते हैं, तब तक दोस्त भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, है ना, सब वाहवाही भी करते हैं, तारीफ़ करते हैं, सब कुछ है। लेकिन बस धन कोई एक बार निर्धन हो जाए तो फिर बताइए कौन उसको इम्पोर्टेंस देगा? कोई नहीं, कोई भी उसको नहीं पूछेगा। एक्चुअली यही तो होता है ना एग्जैक्टली। वृद्धावस्था में एक बूढ़े व्यक्ति को कोई क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये बोलते हैं ना, क्या प्रोडक्टिविटी है भाई तुम्हारी, किस लायक हो, बोझ बन गए बस। तो जो भी बोझ है उसको सब तिरस्कार करते हैं, उसको सब जो हैं उससे दूर भागना चाहते हैं राइट। तो उसको ये चीज़ क्लियर होती है, अरे मैं तो पूरे जीवन भर मेरा अपना करता रहा और आज वही जो हैं मुझे लात मार रहे हैं। तो ये रियलिटी है एक्चुअली। क्योंकि जब तक धन है तब तक लोग हैं साथ में, संबंध हैं, और जब जैसे ही निर्धन हुआ तो फिर तब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन एक्चुअल में साथ में है। तो तब क्लियर होता है कि सिर्फ कृष्ण ही है साथ में और कोई नहीं है। क्योंकि हाँ, भगवान बताते हैं नहीं, हाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, हाँ, कि सिर्फ भगवान ही है सबके हितैषी। अगर हमें कोई वास्तव में प्रेम करता है तो वो सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं। ठीक है, हमारी इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं तो उसके लिए भगवान ने हमें एक पारिवारिक अरेंजमेंट दिया है। हमारी इच्छा है कि हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारा समाज हो, है ना, जो एक्चुअली कृष्ण की पोजीशन है ना। इसलिए हम देखते वृंदावन में कृष्ण हैं, कृष्ण के माता पिता हैं, है ना, फ्रेंड्स हैं, सब हैं, सारे नौकर चाकर सब हैं। नाउ वी वांट टू बिकम कृष्णा, हम जो है अभी कृष्ण की पोजीशन चाहते हैं। तो भगवान ने अरेंजमेंट करके दिया है, लो सब लो, तो तुम बोल सकते हो मैं और मेरा। बट जब भगवान का एक्चुअल अनुग्रह होता है ना, तो भगवान फिर वो इल्यूजन तोड़ते हैं, वो भ्रम तोड़ते हैं कि एक्चुअल में हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब भगवान का ये वास्तविक अनुग्रह, ये रियलिटी दिखाना, इसका साक्षात्कार कराना, क्योंकि अधिकतर समय ये रियलिटी जो है लोग फेस नहीं कर पाते, फेस करने के लिए रेडी नहीं है, और अगर ये सिचुएशन आती भी है सामने तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट दिस इज़ द रियलिटी, है ना। और इसलिए पता है जो साधु हैं तो साधु निर्धन रहते हैं। कारण क्या है तो जो है कोई इस वास्तविकता पे वो टिके रह सकते हैं, है ना। वरना क्या है, फिर वो भी सोचने लगेंगे कि जैसा कलयुग में होता है ना। कल हमने चर्चा करी कैसे जो है कुछ लोग हैं जो भागवतम को धंधा बना लिया है अपना, है ना, अपना पेट भरने के लिए। हाँ, और पेट भरने के लिए, और फिर पेट भरेंगे उसके बाद फिर जो है मैथुन भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भागवतम सुनने से लाभ नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग हैं, तो भी ऐसे लोग कैसे साधु बन गए? तो एक्चुअली में साधु नहीं है। तो इसलिए बताया, जिसको अगर धन की बहुत लालसा है तो वो फिर जो है एक वैराग्य का जो जीवन है वो फिर वो फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में जो ब्राह्मण वर्ग है, हाँ, ब्राह्मण वर्ग है और सन्यासी हैं, हाँ, तो वो अपने पास धन नहीं रखते। ऑफ कोर्स अभी कलयुग में विशेष परिस्थिति है, तो कभी कभी जो भक्त हैं तो उनको धन रखना पड़ता है अपने पास, लेकिन उसको वो कृष्ण के लिए उपयोग करते हैं, अपने लिए नहीं, है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रभुपाद ये चीज़ कहे, अगर जो कृष्ण के लिए जो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी मतलब वो कृष्ण की सेवा के लिए, अगर उसको हम अपनी इंद्रिय भोग में लगाएंगे तो फिर वो उसको नरक जाना पड़ेगा। अगर एक पैसा भी जो भी कृष्ण के लिए है उसको अगर अपने इंद्रिय भोग के लगाया तो फिर बहुत इट्स वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, बहुत ही उसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो इसलिए बताया जो भक्त हैं उनको बहुत ध्यान रखना है, खासकर जो ब्रह्मचर्य आश्रम में और संन्यास आश्रम में, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इसका कि जो भी गृहस्थ भक्त जो भी दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो उसका उपयोग, हर एक पैसे का उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। हाँ, तो सारी शक्ति खो बैठता है कि ये चीज़ वो समझ सके। क्योंकि वो निरंतर मूर्ख बने रहते हैं। अभी एक चीज़ है, हम जब बताते हैं मूर्ख, तो मूर्ख क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस मूर्खता से बाहर निकल सके। अगर बताएंगे नहीं कि भाई मूर्ख हो तो कोई मूर्खता से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। मूर्ख बताने का उद्देश्य क्या है? उसको तुच्छ या नीचा दिखाने का नहीं है, उद्देश्य है। यहाँ भगवान अभी
शब्द यूज़ करें, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। तो जो नहीं देख रहा है वो विमूढ़ है, मूर्ख है। तो भगवान क्यों बता रहे हैं मूर्खता से बाहर निकलो, इसलिए बता रहे हैं। भगवान के अगर सुनेंगे तो हम इस मूर्खता, जो जन्म जन्मांतर से मूर्खता करते आ रहे हैं, उसको सुधार लो, सुधारने का अवसर मिलेगा। हाँ, इसलिए भगवान कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं तो उसको हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बताएं निरंतर मूर्ख मत बने रहिए। हाँ, मूर्खता को त्यागिए। तो उसके लिए फिर क्या है, इस ज्ञान को अर्जित करना होगा। हाँ, ये जो ज्ञान चक्षु है उसको विकसित करने होंगे। तो अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति वो खो बैठता है, वह इसे नहीं समझ सकते। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद क्यों हर प्रवचन में ना ये पॉइंट लाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि बद्ध जीव समझता ही नहीं इस चीज़ को, समझता ही नहीं इस चीज़ को। ये जो चीज़ है, ये जो तथ्य है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, नहीं समझता है इस चीज़ को। उसको लगता है कि नहीं, मृत्यु तो अभी है, टाइम है, बहुत है हमारे पास। लेकिन फैक्ट इज़ एनी टाइम, है ना। बस क्वेश्चन है आज नहीं तो कल, लेकिन इस चीज़ को देखता ही नहीं है वो। अभी अगर इस चीज़ को समझ रहा होता तो भक्ति के लिए कितना गंभीर हो जाता वो। एक्चुअली उसको तुरंत गंभीर हो जाना चाहिए। अगर इस चीज़ को जो भी समझ रहा है तो कितना रिस्की लाइफ वो जी रहा है, अगर वो समझ नहीं रहा है तो। मतलब एक मनुष्य जीवन मिला है, और अभी अगर इसमें वो नहीं निकल पाया तो अभी 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण करना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु बार बार। हाँ, और जो भी ये तो कोरोना वायरस है तो कुछ भी नहीं है, ये भी बार बार चलता रहेगा ये, लेकिन कुछ भी नहीं है इसकी। मतलब और भी चीज़ें हैं ना, जब हम देखते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये कोरोना वायरस है जो एक व्याधि है, लेकिन कितनी सारी व्याधियाँ हैं, अनेक व्याधियाँ हैं। हाँ, और ऐसे प्राकृतिक आपदाएं कितनी हैं, क्लेश जो हैं कितने हैं। तो ये सब जो है चलता रहेगा इसका चक्र। हाँ, तो इसलिए बताया मूर्खता को त्यागें और इस ज्ञान को समझें, और बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इसको कब समझें, जब हम भक्ति में गंभीर हो रहे हैं, और हर क्षण जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो बड़े गंभीरता से कर रहे हैं, ठीक है, और सेवा भी बड़े गंभीरता से कर रहे हैं, तो तब समझना है कि हम समझ रहे हैं कुछ। अगर ये ज्ञान जीवन में लागू नहीं हुआ है तो तब तक नहीं समझें। इसलिए बताया बार बार सुनते रहना है, सेवा में लगे रहना है, बार बार प्रयास करते रहना है। हाँ, भगवद गीता एक बार पढ़ ली नहीं, दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ ली नहीं, तीसरी बार पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक नहीं समझ में आता। यही बेसिक है। ये तो यही नहीं समझ में आता कि हम शरीर नियम आत्मा हैं। क्योंकि जब व्यक्ति समझ जाता है ना कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर वो 24 घंटे फिर आत्मा के कार्य करेगा वो। तो हमें देखना है हम कितना आत्मा के कार्य में लगे हैं और कितना शरीर के कार्य में लगे हैं। वो दिखा देगा कितना हम समझ गए कि हम शरीर नियम आत्मा है। हाँ, तो हम देखेंगे अधिकतर समय तो हमारा कॉन्शियसनेस पूरा शरीर पे ही रहता है कि नहीं। तो वो दिखा रहा है कि हम अभी समझे नहीं इसको कि हम शरीर नियम आत्मा है। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, हाँ, तो आध्यात्मिक ज्ञान जिन्हें हो चुका है वह देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। तो बेसिकली ये जो 2.13 है ना, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक जो भगवान बता रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो कैसे आत्मा शरीर बदल रही इसी जीवन में। कहाँ है हमारा बचपन का शरीर, जब नवजात शिशु थे वो शरीर कहाँ गया, उसके बाद 10 साल के हुए वो शरीर कहाँ है, हाँ, जब 20 साल के हुए तो वो शरीर कहाँ गया अभी। हाँ, हम देख रहे हैं इसी जीवन में शरीर बदल रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति अभी होगा, अभी 60-70 साल का होगा, वो देखे अपने इसी जीवन में पास्ट में जाए तो वो देखेगा कि इसी जीवन में शरीर बदल रहा है। कितनी बार बदल रहा है शरीर, है कि नहीं। तो और ये चीज़ भगवान गीता में बता रहे हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को कौन देख पाता है, जिसको ये आध्यात्मिक ज्ञान है वो देख पाएगा इस चीज़ को। वरना मूर्ख लोग तो क्या सोचेंगे, हाँ बस एक जीवन है, और ये जीवन कैसे आया है, केमिकल से आया है, और मृत्यु क्या है, वो केमिकल रिएक्शन बंद हो गया बस। तो वो बिल्कुल मशीन जैसे मशीन नहीं होती, कार को हम ऑन ऑफ करते हैं। हाँ, तो इसलिए कई भाषाओं में ना, कई भाषा में मर जाते हैं तो मेरे ख्याल से गुजराती में बोलते हैं शायद, हाँ, कि वो तो ऑफ हो गए। हाँ, जैसे कि कोई कार या कोई मशीन हो,
जैसे मशीन ऑफ हो जाती है तो अभी वो जो व्यक्ति है वो भी ऑफ हो गए हैं। तो ये कैसी टर्मिनोलॉजी है? ये दिखा रहा है कि हम सोच रहे हैं कि व्यक्ति वो मशीन है, नहीं, ऑफ नहीं हुआ है वो। आप एक तरह से कह सकते हो शरीर ऑफ हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति ऑफ नहीं हुआ है। वो व्यक्ति जो है वो तो ड्राइवर तो हमेशा जीवित है। आत्मा शाश्वत है, वो जीवित है, वो ऑफ नहीं हुआ है। हाँ, तो इसलिए यहाँ बताया है, तो आत्मा शरीर से भिन्न है और वह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। तो इसलिए मृत्यु मतलब क्या है? एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ग्रहण किया। जैसे इस शरीर में हम, इस जीवन में हम शरीर बदल रहे हैं, तो मृत्यु क्या है? अल्टीमेट चेंज है। और कैसा चेंज है? भगवान बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। हाँ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। हाँ, तो क्या है? जैसे हम पुराने कपड़ा, फटा कपड़ा है, तो उसको हम त्याग कर नया कपड़ा धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा जो शरीर, फटा हुआ शरीर मतलब क्या है? जो वृद्ध अवस्था में होता है, नहीं, आंखें ना तो देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, कमर झुक गई है और बहुत सारे हर अंग में रोग हो गए हैं, सांस नहीं ले पा रहे, तो ऐसी स्थिति आती है। तो मतलब क्या है? ये शरीर ये क्या है? फट गया, पुराना कपड़ा पुराना हो गया। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा फिर नया कपड़ा धारण करती है, नया शरीर। तो इसलिए हम देखते हैं नवजात शिशु, तो नवजात शिशु का आप शरीर देखो तो क्या है? सब कुछ फ्रेश रहता है ना, आंखें बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, सब जो है। हाँ, तो अभी इसको क्या, नया कपड़ा मिल गया बेसिकली। वृद्ध शरीर देखो पुराना कपड़ा है, और जो शिशु का शरीर है नया कपड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, तो ये है। तो मृत्यु क्या है? पुराना कपड़ा त्यागना, और जन्म क्या है? नया कपड़ा धारण करना। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। तो इस ज्ञान में हम देख सकते हैं कैसे सब जीव जो हैं कष्ट भोग रहे हैं, और इसलिए भक्तगण फिर प्रयास करते हैं उनको इस कष्ट से निकालने का। लेकिन इस कष्ट से तभी निकलेंगे जब वो ये ज्ञान चक्षु विकसित करेंगे। इसलिए बताया है ये जो है सबसे परोपकारी कार्य है। एक बद्ध जीव को ये ज्ञान देना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे, हाँ, जन्म भारत भूमि ले होए जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो खासकर विशेष चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं जिनका भी जन्म भारत भूमि में हुआ है, तो ये जो भूमि है ये पुण्य भूमि हुई। यहाँ जो पैदा हुआ है उसको बचपन से वो कृष्ण का नाम सुन रहा है, बचपन से वो भगवद गीता सुन रहा है। मतलब भगवद गीता का नाम तो सुना है उसने, शायद भगवद गीता पूरी नहीं सुनी हो, लेकिन उसको ये तो पता है कि भगवद गीता है, कृष्ण ने बोली, कुरुक्षेत्र में बोली। ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा, है कि नहीं? लेकिन तो अभी उसको ध्यान से उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि भगवद गीता में भगवान ने क्या बोला है। हाँ, मतलब ये हर एक भारतीय का ये कर्तव्य है, एटलीस्ट भारतीय का, मतलब सब हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन भारतीयों का खास कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर बचपन से वो कृष्ण का नाम सुन रहा है। हाँ, तो उसको तो कितना आवश्यक है कि वो इस ज्ञान को समझे और इस ज्ञान का सबको प्रचार करे। हाँ, तो इसलिए बताया प्रचार कार्य जो है सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वह इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। तो एक्चुअली हम तो देख सकते हैं कि ये जो इनका बद्ध जीवन है कितना कष्टप्रद है, वो नहीं देख पा रहा अज्ञान के कारण, लेकिन इसलिए भक्तगण फिर प्रयास करते हैं उसको कष्टों से निकाल के जो वास्तविक जो आनंद है वो प्रदान करने का प्रयास करते हैं उसको। तो जो उसको स्वीकार करता है वो भाग्यशाली बनता है, और जो स्वीकार नहीं करता है वो फिर वही उसका जो दुर्भाग्य चलता रहता है। लेकिन भक्तों को क्या चाहिए? भक्तों को हमेशा इसमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं। तो ये, और ये प्रगति का लक्षण भी है, जब क्योंकि एक भक्त जिसकी चेतना उन्नत है, जो भक्ति में प्रदत्त है, तो वो कभी भी मतलब उसमें फिर एक्चुअल कंपैशन होगा, एक्चुअल जो करुणा है वो होगी, और वो देखेगा कि लोग इतना कष्ट में हैं, कारण क्या है? तो कारण ये है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए फिर वो प्रयास करेगा ये ज्ञान देने का, हर तरीके से प्रयास करेगा, ठीक है। तो इसलिए बताया वह इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद कितना जो है कष्ट लिए, है ना, कितना उन्होंने तपस्या किया, किस लिए? बस ये ज्ञान सब सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए। हाँ,
और प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतनी सारी पुस्तकें रात को 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक प्रभुपाद ये सारी पुस्तकें लिखते थे। हाँ, और मतलब रात भर सोते नहीं थे। हम जिस समय सोते उस समय प्रभुपाद जाग रहे हैं, ये सारी पुस्तकें लिख रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जो भक्त बहुत उन्नत हैं भक्ति में, तो वो हमेशा प्रयास करते हैं इस ज्ञान को सब में बांटने का। तो हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद कितना प्रयास किए। हाँ, और भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में वे लिखते हैं कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतनी सारी पुस्तकें लिख रहा हूँ। हाँ, और उसको सिर्फ लिख ही नहीं रहे, उसको फिर छपाई भी कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिश करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इतने सारे मंदिर खोले हैं, मंदिर को मेंटेन करना, मैनेजमेंट मंदिर का। हाँ, हम देखते हैं प्रभुपाद कितने सारे पत्र लिखे, लेटर्स, इतने सारे लेटर्स लिखे प्रभुपाद, क्योंकि उस समय तो व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब नहीं था, है ना। उस समय लेटर्स थे और उस समय फ़ोन भी नहीं था इतना। फ़ोन भी जो है 1970s की बात है, 1970s में जो है फ़ोन भी इतना यूज़ में नहीं था। तो उस समय क्या लेटर्स है। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद ने इतने सारे लेटर्स लिखे अपने सारे डिसाइपल्स को गाइड करने के लिए। तो प्रभुपाद पूरे दिन भर जो है प्रचार कर रहे हैं, रात भर पुस्तकें लिख रहे हैं। हाँ, तो इतना सब प्रयास कर रहे हैं। और प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं भगवद गीता के कि ये सारे प्रयास से अगर भक्त बनता है तो मेरा प्रयास सफल होगा। कैन यू इमेजिन, मतलब ये स्टेटमेंट बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। क्योंकि हम लोग देखते हैं हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके फल से कितने आसक्त होते हैं। और यहाँ प्रभुपाद दिखा रहे हैं डिटैचमेंट कि अगर भक्त बन गया तो मेरा सारा प्रयास सफल होगा। मतलब ये जो पूरे 108 मंदिर खोले, 10,000 शिष्य हैं, इतनी सारी पुस्तकें छापी, वितरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, रथ यात्रा हो रही है, फेस्टिवल सब कुछ हो रहा है। हाँ, उसमें अगर एक भक्त बनता है तो सक्सेसफुल है। तो वो एक क्या है, वो एक शुद्ध भक्त। क्योंकि शुद्ध भक्त बनना आसान नहीं है, वो हम अपने हृदय में झांक के देख सकते हैं। कितने सारे हमारी अभी भौतिक इच्छाएं हैं। शुद्ध भक्त मतलब क्या, उसकी सिर्फ इच्छा है कृष्ण की संतुष्टि, और कोई इच्छा नहीं है उसकी। तो ये हम अपने हृदय में झांक के देख सकते हैं कि हम कितने दूर हैं उससे। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर शुद्ध भक्त बनता है तो ये मेरा सारा प्रयास सफल होगा। इतना दुर्लभ है। हाँ, तो लेकिन फिर भी तो पॉइंट क्या है, तो प्रभुपाद जैसे जानते हैं कि वो इतना प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सक्सेस का रेशियो है वो बहुत कम है। वो ज़्यादा नहीं होने वाला है। कारण क्या है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं ये चीज़, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् तु माम वेत्ति तत्वतः। कृष्ण को समझना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं सिद्धि के लिए, लेकिन ऐसे जो हज़ारों लोग, मतलब हज़ारों में से एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, मतलब योगाभ्यास करने का कोशिश करता है, योग में रुचि लेता है, हज़ारों में से कोई एक व्यक्ति। और ऐसे जो हज़ारों योगी हैं उनमें से कोई एक कश्चित् तु माम वेत्ति तत्वतः, भगवान कह रहे हो उनमें से कोई एक भक्ति योगी बनेगा। अधिकतर जो हैं वो कर्मयोग, ध्यान योग इस स्तर पे रह जाएंगे और उससे उनको कुछ सिद्धि मिल जाएंगी, उससे भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि योग करने से क्या है, कुछ शक्तियाँ मिलती हैं, वो शक्तियाँ मिलेंगी, उससे भ्रमित हो जाएंगे। वो जो भक्ति योगी है वो बहुत ही रेयर। भगवान स्वयं कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु। इसलिए बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, ऐसे नहीं है कि है ना हर समय आ रहे हैं इस जगत में, बहुत ही मुश्किल है। वैसे जो शुद्ध भक्त हैं इस जगत में उनका मतलब उपस्थिति, क्योंकि हम देख रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की उपस्थिति से पूरा जो मतलब कृष्णा कॉन्शियस की ऐसी लहर दौड़ गई थी, एक्सप्लोजन, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन बोल रहे थे तो 1970-71 में। मतलब आप सोचो 10-11 साल में प्रभुपाद ने 108 मंदिर स्थापित कर दिए, तो क्या है एक्सप्लोजन, इट्स नॉट पॉसिबल, मटेरियल इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, भौतिक स्तर पे देखें तो संभव ही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने वो चीज़ किया। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उनकी उपस्थिति जो है अपने आप में इतनी शक्तिशाली थी। कई लोग जो है भक्त उनके सामने आते थे तो पूरा परिवर्तित हो जाती थी उनकी चेतना। तो कारण क्या है, शुद्ध भक्त की उपस्थिति से जो है वो जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, उससे फ़र्क पड़ता है। तो वैसे जो भक्त हैं बहुत रेयर हैं। हाँ, तो हमें इसलिए प्रयास करते रहना है और वो जो सिद्ध अवस्था है उसके लिए हमें प्रयासरत रहना है। दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ चीज़ जिसको मिलती है तो वो भाग्यशाली है। तो इसलिए बताया जो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आते हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन अगर आकर वो चले जाते हैं तो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं।
क्योंकि उनको एक इतना अच्छा अवसर मिला लेकिन उसको वो खो देते हैं और फिर वापस से फिर वही कष्ट में घूमते रहेंगे। तो इसलिए भक्तगण प्रयास करते रहते हैं, जो भी यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिल जाए सुनने के लिए जो तैयार है उसको तो कृष्ण उपदेश देना ही चाहिए, और सुनने के लिए तैयार नहीं तो उसको पुस्तक दे सकते हैं, ये लो पढ़ो भाई, तुम सुन नहीं पा रहे तो कम से कम जो है पढ़ लेना कभी, हाँ किसी ना किसी तरीके से। और तू पढ़ भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे तो प्रसाद ले लो, हैं प्रसाद भी नहीं ले पा रहे, कई लोग होते हैं वो बहुत जो प्रसाद भी नहीं ले सकते, तो चलो यार कीर्तन में नाच लो, नाच भी नहीं सकते क्या, हैं आ जाओ कीर्तन में नाच लो, कम से कम कुछ तो करो, है ना। किसी ना किसी तरीके से ट्राई करते हैं, तो भक्तगण ट्राई करते रहते हैं हर एक जीव के लिए किसी ना किसी तरीके से। और अभी कुछ भी नहीं कर सकते, मंदिर नहीं आ सकते, कुछ नहीं कर सकते, चलो जूम पे क्लास तो सुन लो हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर लो, हाँ कुछ नहीं कर सकते कुछ तो कर सकते, तो ढूंढो क्या कर सकते हो। भक्तगण प्रयास कर सकते हैं, अरे तुम ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये कर लो, ये नहीं कर सकते कुछ तो, लेकिन कुछ करो कृष्ण के लिए, ये पॉइंट है। समथिंग हमारी जो शक्ति है ना, उस वो उपयोग होनी चाहिए कृष्ण की संतुष्टि के लिए, देन दैट इज़ अ परफेक्शन, वो जीवन जो है सफल जीवन है फिर। और वो फिर सारे कष्टों से निकल जाएगा, फिर उसको जो है कोई कष्ट जो है प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए उनको प्रयास करना चाहिए कि वो अपने आप को इस कष्टदायक स्थिति से मुक्त करें और आध्यात्मिक लोक अर्थात वैकुंठ लोक जो भगवत धाम है, कृष्ण लोक जाने के अपने आप को योग्य बना सकें। तो इसलिए उसके लिए जो ज्ञान चक्षु है उसे विकसित करना बहुत अनिवार्य है। हाँ, और ये तभी विकसित होगा जब हम भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करेंगे और उसका श्रवण करेंगे प्रामाणिक भक्तों से। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न?